गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 11। जैसा कि फर्स्ट पेपर में कल आपका नया चैप्टर शुरू हो गया लेसन 4, जिसका नाम था एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना। आधुनिक, अभी आप पढ़ रहे थे प्रारंभिक, अब आधुनिक, ये चैप्टर नेम था। इसमें आपको हमने कल पढ़ाया था परमाणु ऑर्बिटल, बताया था आकृति के आधार पर परमाणु ऑर्बिटल 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? नेम लिखवाया था। फर्स्ट नंबर एस ऑर्बिटल, सेकेंड नंबर पी ऑर्बिटल, थर्ड नंबर डी ऑर्बिटल, नंबर 4 एफ ऑर्बिटल। कल पढ़ाया था आपको परमाणु कक्षक के आधार पर ऑर्बिटल 4 प्रकार के होते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। फिर से पहली हेडिंग डालो, एस ऑर्बिटल, डालो हेडिंग, लिखिए एस ऑर्बिटल में। लिखो एस ऑर्बिटल की आकृति गोलाकार होती है। एस ऑर्बिटल की आकृति गोलाकार होती है। एस ऑर्बिटल की आकृति गोलाकार होती है। ऐसे बना लीजिए। इसके सेंटर पे केंद्र बिंदु पर न्यूक्लियस उपस्थित रहता है। आपको पता है न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी पाए जाते हैं। बना लीजिए, एस ऑर्बिटल की आकृति गोलाकार होती है। ठीक है, जिसकी आकृति बना लीजिए, हमने बता दी। दूसरी है चलो पी ऑर्बिटल, बना ली। तो लिखो पी ऑर्बिटल की आकृति डंबल आकार की होती है। पी ऑर्बिटल की आकृति डंबल आकार की होती है। इस तरह से डंबल बना लीजिए। पी ऑर्बिटल की आकृति डंबल आकार की होती है। डंबल बना लीजिए। तीसरी हेडिंग लो डी ऑर्बिटल, लिखो डी ऑर्बिटल की आकृति डबल डंबल आकार की होती है। डी ऑर्बिटल की आकृति डबल डंबल आकार की होती है। डबल डंबल आकार की होती है। ऐसे बनाना बेटा, देखो अगर आपको ऐसे ना समझ में आ रहा, पहले ऐसे 8 बनाना। 8 बनाना था मैथ की, फिर इधर से 8 बनाना, ऐसे बीच में लिखते। इसकी आकृति डबल डंबल आकार की होती है। जो डी ऑर्बिटल होता है उसकी आकृति डबल डंबल आकार की होती है। डबल डंबल आकार की होती है। नंबर 4 लिखो एफ ऑर्बिटल, लिखो एफ ऑर्बिटल की आकृति जटिल होती है। एफ ऑर्बिटल की आकृति जटिल होती है। एफ ऑर्बिटल की आकृति जटिल होती है। बस नेक्स्ट हेडिंग लो कोस और
उपकोष, कोष और उपकोष, इनको इंग्लिश में कहते हैं सेल एंड सब सेल, सेल एंड सब सेल, कोष और उपकोष। कोष को इंग्लिश में सेल कहते हैं और उपकोष को सब सेल। हेडिंग डालो कोष और उपकोष। लिखिए इसमें परिभाषा, लिखो समान मुख्य क्वांटम संख्या, समान मुख्य क्वांटम संख्या स्मॉल एन, समान मुख्य क्वांटम संख्या स्मॉल एन के परमाणु ऑर्बिटलों का समूह, के परमाणु ऑर्बिटलों का समूह, के परमाणु ऑर्बिटलों का समूह कोष कहलाता है। परमाणु ऑर्बिटलों का समूह कोष कहलाता है, कोष कहलाता है। तथा समान मुख्य क्वांटम संख्या n, तथा समान मुख्य क्वांटम संख्या स्मॉल n और दुगंसी क्वांटम संख्या स्मॉल l और दुगंसी क्वांटम संख्या स्मॉल l के ऑर्बिटलों को उपकोष कहते हैं। स्मॉल l के ऑर्बिटलों को उपकोष यानी सब सेल कहते हैं, सब सेल कहते हैं, सब सेल कहते हैं। देख लो कैसे, आपको मालूम है दुगंसी क्वांटम संख्या, दुगंसी क्वांटम संख्या, इसको हम लोग L से प्रदर्शित करते हैं, इससे L से। और जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है, मुख्य क्वांटम संख्या स्मॉल n, ये आपका SPDF 0 1 2 3, या ऐसे जान लो जो सेल होते हैं जिनको कोष कहते हैं, K L M N और भी हो सकते हैं, सब सेल। क्लियर? सब सेल ऐसे होते हैं SPDF, SPDF ये सब सेल होते हैं SPDF। सेल K L M N और O और भी हो सकते हैं। सब सेल की संख्या, द नंबर ऑफ सब सेल, नंबर ऑफ सब सेल n 1 2 3 4 और भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। सब सेल में देख लो S में अधिकतम पावर कितनी होती है? 2, P में अधिकतम पावर 6, D में 10, F में 14, यानी कि SPDF S में 2, P में 6, D में 10, F में 14। ठीक है, तो ये 4 होते हैं SPDF। आपको पता है S में अधिकतम 2, P में 6, D में 10, F में 14। इनसे ज्यादा कभी नहीं हो सकते, जरूरत पड़ी तो कम हो सकते हैं। नंबर ऑफ सब सेल 1 2 3 4 और भी हो सकते हैं। लार्जेस्ट नंबर फार्मूला होता है 2n स्क्वायर। अब इसका हमें फार्मूले को वैल्यू रखना है, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 एकम 2, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 2 जा 18, 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 32 और भी स्क्वायर हो सकते हैं। ये नोट कर लो। मुख्य क्वांटम संख्या n होता है SPDF, दुवंशी क्वांटम संख्या L होता है 0 1 2 3। कोष कौन कौन होते हैं? सेल K L M N और भी हो सकते हैं। सब सेल SPDF, S में 2 से ज्यादा है, P में 10 से गया, D में 10 से, P में 6 से ज्यादा है, D में 10 से, F में 14 से ज्यादा है।
नंबर ऑफ सबसेल 1 2 3 4, लार्जेस्ट नंबर फार्मूला 2n², जिसको हम लोग कहते हैं अधिकतम संख्या। वैल्यू रख दो 2 8 18 32, ये निकलते चले आए। नोट कर लीजिए। इसके बाद अगली हेडिंग डालो। नोट हो गया हो तो अगली हेडिंग डालो। नेक्स्ट हेडिंग इसके बाद आपको डालना है पोस्ट के बाद नोडिकल। हेडिंग डालो नोडिकल। नोडिकल नोडिकल लिखिए। नोडिकल में परमाणु ऑर्बिटल में वह तल, परमाणु ऑर्बिटल में वह तल, परमाणु ऑर्बिटल में वह तल जिसमें इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व, जिसमें इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व शून्य होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व शून्य होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व शून्य होता है, अर्थात जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, अर्थात जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, नोडी तल कहलाते हैं। अर्थात जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, नोडी तल कहलाते हैं। कौन कौन से नोडी तल होते हैं पहले सुनो। जिसमें इलेक्ट्रॉन ना पाया जाए। ऑर्बिटल बताओ बेटा कितने होते हैं ऑर्बिटल? 4। कौन कौन? S P D F। अच्छी दुगंसी क्वांटम संख्या कौन कौन होती है? दुगंसी क्वांटम संख्या को L से डोनेट प्रदर्शित करते हैं। 0 1 2 3। अच्छी दुगंसी क्वांटम संख्या और नोडी तल में क्या डिफरेंस? नोडी तल भी 0 1 2 3 नोट कर लो। ऑर्बिटल 4 होते हैं, S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल और S ऑर्बिटल। इसके बाद दुगंसी क्वांटम नंबर L बराबर 0 1 2 3 होता है। इसी तरह नोडी तल होता है S P D F। नेक्स्ट हेड डालना है हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन मेघ मॉडल। हाइड्रोजन परमाणु का, हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन मेघ मॉडल। मेघ मॉडल, मेघ माने क्या होता बता सकते बेटा? बताओ मेघ माने क्या होता? मेघ माने नहीं जानती? बादल होता है। हाँ तो वही तो है। हाँ बादल। कोष्टक में चाहो तो लिख सकते अब्र, अब्र भी कहते हैं। बादल के एक नाम और है। हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन मेघ मॉडल। मेघ को अब्र भी कहते हैं। कोष्टक में लिखा है अब्र मॉडल। लिखिए, बोले हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन मेघ मॉडल। लिखिएगा, हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में रहता है। प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में रहता है। प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में रहता है तथा इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश, तथा इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश, तथा इलेक्ट्रॉन का
ऋणावेश अभ्र के रूप में, अभ्र माने बादल, अभ्र के रूप में, अभ्र के रूप में नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर तीनों विमाओं में विस्तृत रहता है। नाभिक के चारों ओर तीनों विमाओं में विस्तृत रहता है, तीनों विमाओं में विस्तृत रहता है, तीनों विमाओं में विस्तृत रहता है, विस्तृत रहता है, तीनों विमाओं में विस्तृत रहता है। इस ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन का घनत्व, इस ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन का घनत्व उस क्षेत्र में अधिक होता है, उस क्षेत्र में अधिक होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता, जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता अधिक होती। मैथ में पढ़ा होगा स्कूल में प्रायिकता और बहुलक, जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिक होती है, प्रायिकता अधिक होती है। परमाणु में नाभिक के चारों ओर, परमाणु में नाभिक के चारों ओर, परमाणु में नाभिक के चारों ओर आकाश के त्रिविम क्षेत्र, आकाश के त्रिविम क्षेत्र जिनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की, जिनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता अधिक होती है, जिनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता अधिक होती है, उन्हें ऑर्बिटल कहते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन मेघमाटन, उन्हें ऑर्बिटल कहते हैं, उन्हें ऑर्बिटल कहते हैं। देखो कैसे, ये एक इलेक्ट्रॉन मेघ मॉडल है। मान लीजिए बादल की आकृति, इसके बीच में ऐसे धनावेश चार्ज और इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं जो धनावेश चार्ज होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता कम होती है, जो ऋण आवेशित होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता अधिक होती। इन्हीं को इलेक्ट्रॉन का मेघ मॉडल कहते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको बना लेना है, हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन मेघ मॉडल में, ठीक है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग अब पढ़ना है ध्यान से, जिसकी आपको आगे बहुत जरूरत है, जिसका कंफर्म एक क्वेश्चन पेपर में पूछता है, जिसका नाम है क्वांटम संख्याएं। आज केवल क्वांटम संख्या की परिभाषा के बारे में हम लोग चर्चा कर पाएंगे। कल आपको क्वांटम संख्या के प्रकार और उसके उदाहरण, इसके बारे में कैसे हम लोग काम करते हैं न्यूमेरिकल, सब बताएंगे। आज केवल क्वांटम संख्या डेफिनेशन के बाद फिर सेकेंड पेपर पढ़ते हैं। तो हेडिंग डाले सब लोग, क्वांटम नंबर यानी कि क्वांटम संख्या। क्या होती है क्वांटम संख्या? मान लीजिए कोई संख्या है जिनको हम लोग निरूपित या व्यवस्थित करते हैं, उसी को कहते हैं क्वांटम संख्या। तो डालो हेडिंग क्वांटम संख्या। लिखिए, जिन संख्याओं द्वारा परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की, जिन संख्याओं द्वारा परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा व स्थिति का वर्णन किया जाता है, ऊर्जा व स्थिति का वर्णन किया जाता है, उन्हें क्वांटम संख्याएं कहते हैं, उन्हें क्वांटम संख्याएं कहते हैं।
बहुत सरल परिभाषा है, जिन संख्याओं द्वारा परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा व स्थिति का वर्णन किया जाता उन्हीं क्वांटम संख्याएं कहते हैं। बस इसी के आगे लिख लो, क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। 4 प्रकार की होती हैं। क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। कल इसके बारे में चर्चा करेंगे, 4 प्रकार की कौन कौन, क्या क्या इनके काम होते हैं। ठीक है, हेडिंग डाल लो, क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती है।